हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्या, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को पढ़े उससे पहले अपन देख लेते हैं कि नंबर के क्या क्या टाइप होते हैं। राइट, तो नंबर को अपन क्या दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली। या तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, या फिर क्या होगा वो नंबर इमेजनरी होगा। या तो नंबर क्या होगा, वास्तविक, या फिर क्या होगा, काल्पनिक। इमेजनरी नंबर के बारे में क्लास 10th के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, तो उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर कोई भी नंबर रेशनल है या फिर कोई भी नंबर क्या है इरेशनल है, तो वो नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। अब अपन को इनके बारे में स्टडी करनी है, पर अपन को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि अपन रेशनल क्या होता है या फिर इरेशनल क्या होता है अपन इसको आसानी से बता पाए। राइट, तो सबसे पहले अपनी जो डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके सेट को n से डिनोट करते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक बेटा, n तक। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई भी नंबर लिख दे, आपको बोला कि ये क्या नेचुरल नंबर है, तो इससे अगला नेचुरल नंबर निकालना, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें जनरली +1 कर दें तो अगला नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोले कि n नेचुरल नंबर है तो n+1 कर दो तो कितना आ जाएगा, n+1 नेचुरल नंबर हो गए। यानी कि इसमें क्या, कितना ही बड़ा नंबर ले लो उसमें अगर +1 करते जाएं तो अगला नेचुरल नंबर अपन को मिलता जाएगा। यानी कि अपने पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। राइट, दूसरा है बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, W से। अगर क्या नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, होल नंबर का सेट मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4 ये सारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। पर इसका क्या रिवर्स ट्रू होगा, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या, तो ये ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 तो आता है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये ट्रू है, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज ऑफ 0। राइट, देन अपन पढ़ते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर के सेट को अपन क्या Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं अपन INT। राइट, हाँ जी, तो क्या होता है, सारे होल नंबर्स और उसके नेगेटिव भी क्या कर दें, अगर कंबाइन कर दे तो अपन को जो सेट मिलेगा उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होने वाले क्या हैं, सारे होल नंबर्स, और इनके नेगेटिव भी ले लें। जैसे +1 है तो -1 भी ले लिया, +2 तो -2, +3 तो -3, +n तो -n। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 जो ये सेट बनाएंगे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स का सेट बोलेंगे। यहाँ पे बेटा ये चीज़ ध्यान रखने की आपको, अगर आपसे बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 को अपन ना तो पॉजिटिव में काउंट करते ना ही नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर बोले या नेचुरल नंबर बोले, बात एक ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और पॉजिटिव इंटीजर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर बोले तो अपन क्या करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। राइट, अगर पर आपसे ये बोले कि क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, तो क्या 0 नेगेटिव नहीं होता, हमको पता है। तो अपन नॉन नेगेटिव की बात करें तो सारे पॉजिटिव भी आ जाएंगे और उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह से नॉन पॉजिटिव की बात करें, जो पॉजिटिव नहीं है, तो 0 पॉजिटिव भी नहीं होता। तो अपन 0 को इंक्लूड करते हुए सारे नेगेटिव नंबर ले लें तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना भाई, पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो 1 से, नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो -1 से। अगर उसके बाद नॉन नेगेटिव की बात करें, जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 से लेकर n तक, और उसके बाद क्या नॉन पॉजिटिव की बात करेगा तो 0 से लेकर -n तक। ठीक है, अगर एक बात और देखें अपन कि सारे क्या इंटीजर्स अपने सामने लिखे हुए हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर। यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद क्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेकर ये ना सारे n तक नंबर हैं। यानी कि सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पर इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सारे होल नंबर नेचुरल होंगे क्या, तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा। सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे क्या, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव आते हैं पर इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है ना, तो ये एक साइड से तो ट्रू है, पर दूसरे साइड से अपन लेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। आगे अपन लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल Q से। अगर कोई भी नंबर है उसको अपन P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, और नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे क्या, तो एक बार देखना बेटा, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसके नीचे क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये P/Q का फॉर्म बन रहा है पहली बात। उसके बाद P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
ये 1/1, 2/1, ये 3/1, ये सारे क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा, यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इसी तरह से मैं सारे होल नंबर की बात करूं, नीचे क्या लगा सकते हैं, इसके 1 लगा सकते हैं, तो सारे होल नंबर भी P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से इंटीजर की बात करें अपन, ठीक है, तो इसको भी P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और कौन कौन से नंबर क्या रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं देखेंगे एक बार। जैसे कि मैंने लिखा 3/4, ठीक, तो ये क्या फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, तो P/Q फॉर्म, और क्या P और Q 3B और 4B दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या कोई भी नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म, दोनों इंटीजर और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद कोई भी नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है, कोई भी नंबर क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 27, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 3, और 3 को क्या ले सकते हैं 3/1, तो P/Q फॉर्म, दोनों क्या है, इंटीजर, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जब भी क्या होगा, रैशनल होगा, परफेक्ट क्यूब है जब भी क्या होगा, रैशनल होगा। अगर एक बात और देखें, जैसे कि मैंने क्या लिखा ना, इस तरह से मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो उसका, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने 0.36 लिखा, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, पर डेसिमल के 2 टर्म्स चला, उसके बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको अपन P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे क्या, तो हाँ जी बिल्कुल लिख पाएंगे, क्या 36, और अपॉन में ये दो नंबर के बाद डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा नीचे, तो P/Q फॉर्म 36 और 100 दोनों क्या इंटीजर, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इसी तरह से अगर क्या, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो, रिपीटिंग, वो भी किस में आएगा बेटा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। कैसे आएगा, अपन उसको P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है, या फिर ऐसा है 0.474747 एंड सो ऑन, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर 474747 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार, और इसको अपन P/Q फॉर्म में बदलना क्लास 9th में सीख चुके हैं। कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर लिखा 47 माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर, अपॉन में क्या, जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो क्या बन जाएगा 47/99, तो ये P/Q फॉर्म बन गया। दोनों क्या है, इंटीजर, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, दैट मीन्स क्या, ये रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो सारे नंबर किस कैटेगरी में आएंगे बेटा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, राइट। उसके बाद अपन ने ये भी देखा कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर भी किस में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। पर क्या ये रेशनल नंबर होगा क्या, जैसे मैंने लिखा 1/0, क्या ये रेशनल नंबर होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, P/Q फॉर्म है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 1 और 0 दोनों इंटीजर है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, और क्या नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, पर इसमें तो नीचे जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये रैशनल नहीं होगा। अपॉन में जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 22/7 की, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, एक बार चेक करते हैं। तो P/Q फॉर्म, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 22 और 7 दोनों इंटीजर्स, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 22/7 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर बोलता है अ नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, यानी कि वो नंबर क्या रेशनल नहीं है, वो सारे क्या होंगे बेटा, इरेशनल होंगे। अब अपन ने रेशनल में क्या क्या पढ़े थे, जो नंबर क्या P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो नॉट इन P/Q फॉर्म, तो जो P/Q फॉर्म में नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा क्या अपन ने पढ़ा था कि क्या जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा भाई, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे कि मैंने लिखा √2, √3, √5, तो क्या इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा, राइट। फिर अपन ने पढ़ा था जो नंबर परफेक्ट क्यूब है वो सारे क्या होंगे, रैशनल, पर इसमें क्या आएगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो नॉट परफेक्ट
क्यूब। हाँ भाई, परफेक्ट क्यूब, जैसे कि मैंने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ 7, तो क्यूब रूट ऑफ 7 क्या परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ऐसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये भी क्या परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो ये सारे क्या होंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर होंगे। देन उसके बाद हमने लिखा कि क्या, जिसका एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। अब इसमें क्या हो जाए कि एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ जाए, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये 0.10 100 100 1000 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखना, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले 10 आया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर इसका डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 1 आएगा, आगे कितने नंबर अपन को डिफाइन ही नहीं है, तो कितने जीरो लगाएं, तो p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, दैट मीन्स ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक नंबर होता है बेटा क्या, पाई। अगर क्या पाई भी किस कैटेगरी में आता है, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1428 एंड सोन, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। दैट्स वाई ये नंबर कैसा होगा बेटा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो पाई किस में आता है बेटा, इर्रेशनल में आता है, जबकि अपन ने 22/7 को किस में रखा था, रैशनल में रखा था। किस में रखा था अपन ने, रैशनल में रखा था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये आती है 3.142857 एंड उसके बाद क्या होता है, ये रिपीट होने जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिपीट होता है, इसलिए क्या होगा, ये तो रैशनल होगा, पर ये रिपीट नहीं होता, इसलिए क्या होगा बेटा, ये इर्रेशनल होगा। राइट, अगर अपन एक डायग्राम में सारे नंबर्स को दिखाना चाहे, जो भी अपन ने पढ़े, सबसे अपन ने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, उससे बड़ा सेट क्या बन जाएगा, होल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें क्या हो जाए, एक 0 और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर क्या होल नंबर से बड़ा सेट किसका था बेटा, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या आते थे, होल नंबर तो आते थे और उसके साथ में उसके नेगेटिव भी आ गए, और ये सारे किस में आते हैं बेटा, रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, रैशनल में। नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, होल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और कौन से रैशनल होते हैं, जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे अपन, है ना। देन उसके बाद रैशनल तो ये रहे, और क्या इर्रेशनल क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते। ये सारे तो रैशनल की फैमिली है, इसको मैंने ले लिया क्या, ये इर्रेशनल की फैमिली। ठीक है, और अपन ने उसके बाद लास्ट में क्या बताया था कि क्या, रैशनल और इर्रेशनल ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब मिलके बनाएंगे क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक डायग्राम के थ्रू अपन सारे नंबर को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किस किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो अपन देखते हैं क्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या इवन या फिर इवन नंबर और ऑड नंबर्स, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, तो डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं सारे क्या होंगे, इवन नंबर। अगर एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे कि मैंने लिखा क्या 2 4 6 8 10 12 एटसेट्रा, ना, कितना भी बड़ा नंबर ले लो जो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर की कैटेगरी में आएंगे। देन अपन ने पढ़ा क्या, ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 5 15 17, ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, दैट मीन्स ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। देन अपन लोग पढ़ते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। हाँ भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि वो नंबर जो कि क्या 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो नंबर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड दी नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो कि क्या 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि, या फिर अपन एक दूसरा भी लिख सकते हैं कि और हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जिसके केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या प्राइम होगा क्या, अगर 1 के फैक्टर करने की बात करूं तो 1 किससे डिवाइड होता है, ओनली 1 से डिवाइड होता है, यानी कि इसके कितने फैक्टर बनने हैं, ओनली 1 फैक्टर बनना, तो ये 1 तो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 2 की बात करूं, 3 की, 4 की बात करें, 5 की बात करें, तो 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 और 2 से।
ठीक है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी कि इसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, तो दैट मीन्स ये प्राइम होगा। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 एंड 3 से, केवल 2 फैक्टर, तो ये भी प्राइम होगा। 4 किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 4 से, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 5 से, इसके केवल 2 फैक्टर है, तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। यानी कि वो नंबर जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या होंगे, केवल प्राइम नंबर होंगे, अदरवाइज वो नंबर प्राइम नहीं होगा। 1 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, अगला है, हाँ जी, अगला है बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अपन ने पढ़े प्राइम नंबर में केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, इसमें क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब होता है किस से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। तो जैसे मैं सबसे नेचुरल नंबर की बात करें तो मैं 1 से लेकर 5 तक के नंबर ले लिए एक बार। 1 का केवल 1 फैक्टर होता है, तो ना तो 1 तो प्राइम भी नहीं है और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बने, तो ये कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 2 के केवल 2 फैक्टर हैं तो प्राइम है, 3 के 2 फैक्टर तो प्राइम है, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, कैसा होगा, कंपोजिट। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, 4 के क्या होते हैं, 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड होता है, यानी कि कंपोजिट है। मैं 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी कि ये कंपोजिट है। ठीक है ना। इसी तरह से अपन कई नंबर लिख सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, क्या होता है, वो प्राइम होता है। इसी प्राइम में बेटा एक नंबर आते हैं क्या, ट्विन प्राइम। अगर क्या 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है, 2 है, एक बार लिख लेंगे कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। हाँ जी, ट्विन प्राइम यानी कि अगर क्या 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर कितना है, 2 है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इफ डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2 देन दे आर सेड टू बी ट्विन प्राइम। ठीक है ना। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया अपन ने 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 का। मैंने लिखा 5 और 7 2 प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। मैंने लिखा 11 और 13 ये सारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 2 है। उसके बाद क्या प्राइम ट्रिपलेट भी होता है, एक लिखता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, यानी कि क्या, प्राइम ट्रिपलेट का मतलब 3 प्राइम नंबर होंगे, अगर 3 लगातार प्राइम नंबर्स हैं उनके सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अगर 3 लगातार प्राइम नंबर का सेट ले रहे हैं तो वो क्या होगा बेटा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। जैसे कि मैंने 2, उसके बाद अगला 3 आता है, उसके बाद अगला 5 होता है, तो ये 3 लगातार प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है एक। इसी तरह से मैंने क्या ले लिया, हाँ जी, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, ये भी क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। अगर मैं 11 से बनाना चाहूँ तो 11, 13, उसके बाद क्या आता है 17, तो ये 3 लगातार प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। ठीक है, उसके बाद प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, देन उसके बाद आता है बेटा क्या, को प्राइम नंबर्स। हाँ जी, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, अगर क्या 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा नंबर है, यानी कि कोई भी गिवन नंबर है, अगर उनका HCF कितना आता है, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है, 1 आ जाए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर इफ HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 1 देन दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, इफ़ HCF ऑफ, अगर 2 नंबर है मेरे पास A, B, अगर उनका HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो ये और B क्या होंगे बेटा, को प्राइम होंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल HCF ऑफ 4 and 9, 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि HCF कितना आएगा बेटा, 1। तो 4 और 9 क्या होंगे, दैट इम्प्लाइज 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स।
या फिर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि दो लगातार नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने ले लिया क्या 7 और 8, ठीक है। इसका अगर SGF ले लेंगे तो कितना आएगा, इसका SGF आएगा कितना 1। तो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर मैंने ले लिया 6 और 7, इनका SGF कितना आएगा 1। मैंने ले लिया 11 और 12, इनका SGF कितना आएगा 1। यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर उनका SGF हमेशा क्या होता है 1 होता है। यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। 2 लिख लेना बेटा, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। वो क्या होते हैं, हमेशा कोप्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये था अपने नंबर्स के टाइप, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा, दो टर्म होंगे लेमा और एल्गोरिदम, जिनका बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। तो अपन देख लेते हैं कि लेमा और एल्गोरिदम शब्द का मतलब होता क्या है, ठीक है। लेमा का मतलब क्या होता है कि कोई ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं लेमा। जैसे कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि मॉर्निंग के टाइम पर सन कहां से निकलता है, ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अभी मॉर्निंग है ना, अभी मॉर्निंग है, पर मैं बोल रहा हूं कि अभी इवनिंग है, तो आप लोग क्या स्टेटमेंट देंगे कि अभी क्या, अब सूरज को देख लो, सन को देख लो, ईस्ट से निकल रहा है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि सन मॉर्निंग में कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो अभी क्या इवनिंग नहीं हो रही, क्या हो रही है, मॉर्निंग हो रही है। दैट मीन्स आपने प्रूवन स्टेटमेंट था कि सन ईस्ट में निकल रहा है, दैट मीन्स ये इवनिंग नहीं होगी, क्या होगा, मॉर्निंग होगी। आपने प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। मुझे रॉन्ग ठहरा दिया भाई, क्योंकि आपके पास क्या था, ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट था, तो आपने मेरे स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। उसको तो अपन बोलते हैं क्या, लेमा। लेमा क्या होता है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट which is used for proving another statement, ठीक है। उसको तो अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेमा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एल्गोरिदम क्या मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होगा कि क्या, किसी भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उसको अगर आप फॉलो करें तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे इस मार्कर में क्या करनी है, इंक भरनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी कैप को रिमूव करना पड़ेगा। जब इसके क्या ऊपर के ढक्कन को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, देन मैं इंक उठाऊंगा, इसमें प्रेस करूंगा, देन उसके बाद बंद करूंगा, फिर कैप लगाऊंगा, तो मैं ये भर सकता हूं बेटा ये। यानी कि मैंने कुछ वेल डिफाइंड स्टेप फॉलो किए, या कोई भी किसी को भी मैं बोलता कि आप ये स्टेप फॉलो करो तो आप इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं जिनकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which are used to solve any problem, ठीक है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेमा, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम, राइट। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड परफॉर्म करूं और आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें कि, और इनसे रिजल्ट निकालें कि आपसे क्या क्या पता चल रहा है इनसे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 से, मान लो मैंने 3 को डिवाइड करा, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना है 1। उसके बाद मैंने 4 में 2 का डिवाइड लगाया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना है बेटा 0। मैंने 5 में 2 का डिवाइड लगाया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना है 1। मैंने 6 में 2 का डिवाइड लगाया, कितना आ रहा है 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना है 0। फिर मैं 7 में 2 का डिवाइड लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, ठीक है। यानी कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी नंबर को, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 0 1 0 1, फिर आगे क्या आएगा 0। यानी कि अगर मैंने डिवाइज़र यानी कि 2 रखा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूँ, मान लो मैंने क्या किया, 4 में 3 का डिवाइड लगा, यानी कि बड़े में छोटे का डिवाइड लगा रहा हूँ मैं, तो 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना है 1। फिर मैंने 5 में 3 का डिवाइड लगाया, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना आया 2। फिर मैंने 6 में 3 का डिवाइड लगाया, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर मैंने 7 में 3 का डिवाइड लगाया, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना आया बेटा 1। फिर मैंने 8 में 3 का डिवाइड लगाया, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना आया बेटा 2। 9 में 3 का डिवाइड लगाया, तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना आया 0, है ना। आगे ऐसे चलता रहेगा। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 0 आया, यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो रहे हैं,
0 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। इसके अलावा कोई आ रहा है क्या? यानी कि डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 1 2। ठीक है, इसी तरह से मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 से 5 में डिवाइड लगाया, 6 में डिवाइड लगाया, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। ठीक है, और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। 4 1 जा 4 रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4 रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 रिमाइंडर 0, 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1, 4 2 जा 8 रिमाइंडर कितना? 2। फिर मैंने 11 में डिवाइड लगाता हूँ मैं यहाँ पे, 11 में 4 का डिवाइड सॉरी 4 2 जा 8 रिमाइंडर कितना है? 3। फिर मैंने 12 में डिवाइड लगाया, 4 3 जा 12 रिमाइंडर कितना है? 0। यानी कि अगर मैं आगे चलूँगा, पहले क्या आया? रिमाइंडर 1 2 3 0, फिर 1 2 3 0, यानी कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 1 2 3। ठीक है, यही आ रहा है, 3 से बड़ा तो रिमाइंडर नहीं आ रहा। अगर मैं बोलूँ कि इसी तरह से अगर अब यहाँ से एक चीज़ पता लगी अपन को, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, 2 तो नहीं आ सकता कभी भी। 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 और 2। 4 से डिवाइड करें तो 0 1 2 और 3। ठीक है, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम तक रिमाइंडर जा सकता है। इसी तरह मैं बोलूँ कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, कभी 5 नहीं आ सकता। 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 1 2 3 4 और ये 5 तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं। एक चीज़ तो ये, ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड करें उसका रिमाइंडर कहाँ से हो सकता है? 0 से स्टार्ट होकर उस नंबर से कम तक। भाई 2 से कम कितना होता है? 1। 0 से स्टार्ट होकर 3 से कम कितना होता है? 2। 0 से स्टार्ट होकर 4 से कम कितना होता है? 3 तक रिमाइंडर जा सकते हैं। ये पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी एक नंबर को ले लूँ, जैसे मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 3 लाना है, तो 3 कैसे बना होगा? ये 2 का मल्टीप्लाई करा होगा, 2 × 1 और प्लस का क्या कर दिया होगा? ये रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 कितने हो गए? 3। मुझे क्या लाना है? ये 4 लाना है, तो 4 कैसे बना होगा? 2 × 2 प्लस का क्या बेटा? ये रिमाइंडर 0। तो 2 2 जा 4 प्लस 0 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 और 0 कितना हो गया? 6, 2 3 जा 6 और 1 कितने हो गए? 7। यानी कि जो बीच वाला नंबर होता है, जो डिविडेंड होता है, वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अपन को 2 चीज़ें पता लगी। ठीक है, क्या? एक तो अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 से लेकर उसके नंबर से कम तक होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरा क्या, जिस नंबर क्या होता है बीच वाला नंबर जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है, डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है बेटा? कहता है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखे हैं ए और बी, और इन पे क्या लगाया जाए? डिवीजन लगाया जाए, डिवीजन परफॉर्म किया जाए। जैसे मैंने क्या किया, ए में बी का डिवाइड लगाया, तो क्या होता है बेटा? बोलता है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो उसके लिए क्या आएगा? एक यूनिक क्वोशंट आएगा और यूनिक क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अगर मैं बोलूँ किसी भी बच्चे को बोलूँ कि 25 में 4 का डिवाइड लगाओ, अगर वो डिवाइड सही कर रहा है तो, है ना, इन केस अगर वो डिवाइड सही कर रहा है तो 4 6 जा 24 और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अगर सब ने डिवाइड, मैंने क्या किया 25 और 4 दो इंटीजर्स हैं, मैं उसके लिए क्या बोल रहा हूँ कि 25 में 4 का डिवाइड लगाओ, मैं 50 बच्चों को बोल दिया। अगर सब वो डिवाइड सही कर रहे हैं तो सबका डिवाइड में क्वोशंट कितना आया होगा? 6 और रिमाइंडर क्या आया होगा? 1। यानी कि सबका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आया होगा? फिक्स आया होगा, ये यूनिक आया होगा, हर किसी का अलग अलग नहीं रहा होगा। ठीक है ना, अगर डिवाइड सही किया है तो। बोलता है ए और बी क्या है? 2 इंटीजर्स हैं, अगर ए में बी का डिवाइड लगाएं तो उसके लिए यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जिसका क्वोशंट क्यू होगा और रिमाइंडर क्या होगा? आर। ठीक है, एक बात तो ये। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो किसको सेटिस्फाई करेगा? a = bq + r। अब ये कहाँ से आया बेटा? अब यहाँ पे डिविडेंड a है तो a = b × q + के r। तो ये क्या बन गया अपना? ये डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट बन गया। अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके लिए क्या एग्जिस्ट करेंगे? क्वोशंट q और रिमाइंडर r एग्जिस्ट करेगा, जिस पे क्या जो किसको सेटिस्फाई करेगा? a = bq + r को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर की वैल्यू 0 से इक्वल और उससे बड़ी, और किससे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा? हमेशा छोटी होगी। हमने बताया था बेटा आपको, जैसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 1 2 और 3 तक हो सकते हैं। यानी कि अगर क्या मैं इसी पे लगा दूं, अगर 25 और 4 पे मैं डिवीजन लेमा लगाऊं तो 25 को मैं क्या ले सकता हूं बेटा? 4 × में 6 प्लस का 1। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड कितना है? डिविडेंड = 25 है। डिविडेंड इक्वल टू ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट और रिमाइंडर, तो डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक है ना, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते थे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, यानी कि 4 से कम। अगर किसी नंबर का डिवीजर क्या है?
डिवीज़र इक्वल टू 4 है तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, आर की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में हो सकती है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये था अपना स्टेटमेंट किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। बोलता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और आपको ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, या तो 2q का फॉर्म होगा यानी कि ये 2 का मल्टीपल होगा, या 2 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है भाई, उसने बोला था कि a और b क्या होने चाहिए, दो इंटीजर जिसके लिए क्या होते हैं q और r एग्जिस्ट करेंगे, और a इक्वल टू क्या आएगा, bq प्लस r आएगा। ठीक है, तो a तो अपन क्या कर लेंगे, एक नंबर मान लेंगे, और यहाँ पे b क्या होता है जो q के मल्टीप्लाई में हो रहा है, q के मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है। तो अपन क्या करेंगे, a कोई नंबर मान लिया और b की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, उसके लिए क्या लगा देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, लेट कर लिया, लेट a b एन पॉजिटिव इंटीजर, a क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल टू 2, और b इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो मैं बोलता हूँ क्या, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो a इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, a इक्वल टू b की जगह आ गया 2, तो 2q प्लस r, यही होगा। क्या करवा रहा है वो, a है और उसमें 2 का डिवाइड लगा रहा है, क्वोशंट q आया, रिमाइंडर आ रहा है, तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 2q प्लस r बनेगा। यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 से कम तक, यानी कि क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r अगर मैं बनाऊँ तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे r के लिए दो पॉसिबिलिटीज, या 0 या 1। तो अगर पहला केस ले लें, केस फर्स्ट, इफ r इक्वल टू 0, तो अपने पास a क्या बनेगा, a इक्वल टू 2q और r की जगह 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2q आ गया। अपन ने क्या, a को एक पॉजिटिव इंटीजर माना था, पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है, 2q के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर होगा। ठीक है, ये एक तो ये आ गया। दूसरा केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड अगर r इक्वल टू क्या ले लें अपन, 1, r इक्वल टू 1 ले लें, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 2q प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर अपन ने a माना था वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। ये कैसा नंबर होगा बेटा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अपन ने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 2q के फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब क्या कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में दिखाना अपन को, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में a कोई नंबर मान लेंगे, किससे डिवाइड करवा देंगे, 4 से, क्वोशंट q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, r। ठीक है, तो अपन a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं जिसको किससे डिवाइड करवाते हैं, 4 से। तो लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर, राइट, एंड b इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, 4। तो अप्लाई किसको करते हैं अपन, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 4q प्लस r, जहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0 से लेकर 4 से कम तक, और 4 से कम क्या क्या नंबर होते हैं, तो r की वैल्यू होगी क्या, 0, 1, 2 और 3, राइट। अगर यहाँ पे अपन r की वैल्यू रखते जाएं तो अपन पास केस बनते जाएंगे। पहला केस देखते हैं, केस 1, क्या अगर r इक्वल टू कितना ले लिया, 0, तो a इक्वल टू कितना बनेगा, 4q, और r की जगह कितना, 0, प्लस 0 लिखे चाहे ना लिखे एक ही बात है बेटा। अब ये 4q यानी कि क्या होता है, ये इवन नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 4 को कह सकते हैं 2 इंटू 2q, तो ये 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, ये तो इवन होगा, यानी कि ये तो इस फॉर्म में तो अपन क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे, ऑड नंबर नहीं आएंगे। उसके बाद केस सेकंड, r इक्वल टू कितना ले लें, 1 ले लिया, तो a इक्वल टू कितना बनेगा, 4q प्लस 1। 4q को अपन ने अपनी क्या देखा था, इवन नंबर है, इवन प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये ऑड, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 4q प्लस 1 का फॉर्म का होता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर r की जगह कितना ले लें, 2, इफ r इक्वल टू, केस थर्ड ले रहे हैं, r इक्वल टू कितना ले लिया अपन ने, 2। ठीक है, तो इधर a इक्वल टू कितना बनेगा, 4q प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2q प्लस कितना बनेगा, 1। कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो ये कैसा होगा, इवन नंबर होगा, यानी कि इवन नंबर तो अपन को चाहिए नहीं, क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इफ r इक्वल टू, केस 4 में क्या ले लें अपन, r इक्वल टू 3 ले लें, r इक्वल टू ले लिया अपन ने 3, तो a इक्वल टू कितना बनेगा, 4q और r की जगह 3। ये इवन नंबर था, 4q प्लस 3, इवन प्लस ऑड क्या बनेगा बेटा, ये ऑड बनेगा। ठीक है,
यानी कि अपन ने पॉजिटिव इंटीजर लिए तो उसमें ऑड इंटीजर किस किस फॉर्म का आया, 4q+1 का फॉर्म का आया या फिर 4q+3 फॉर्म का आया। यानी कि अपन ने शो कर दिया कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होता है, या तो 4q+1 के फॉर्म का होगा या फिर 4q+3 के फॉर्म का होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8m+1 वेयर m इज अ होल नंबर। m क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। आपको दिखाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, 8m+1 के फॉर्म में होगा। हमने आपको बताया था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो इवन होता है या फिर ऑड होता है। अगर इवन है तो किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा। अगर क्या ऑड है तो किस में होगा, 2q+1 के फॉर्म में होगा। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट a बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए को अपन ने क्या मान लिया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर शो करना है। क्या, 2q+1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका अगर होल स्क्वायर खोलें तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 2q और b की जगह b की जगह 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर। मैं इसको पहले लिखता हूँ 2 2 4 साथ में q, तो 4q और ये +1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन आ रहा है बेटा, इधर से कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आता है, तो मैं 4q कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ q और इधर क्या बचेगा 1 और प्लस का 1। इन दोनों टर्म्स में से क्या आया, 4q कॉमन आया तो इधर बचा q, इधर क्या बचा 1 बचा, प्लस का 1, ये एज इट इज़। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मान लीजिए 2 और उसका अगला नंबर क्या है 3, 2 3 का कितना होता है 6, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट कैसा आया, इंटीजर आया। 3 × 4 करा कितना आया 12, 4 × 5 करा कितना आया 20, 5 × 6 करा कितना आया 30 आया। अब एक चीज़ नोटिस करें आप, मैं दो लगातार इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। और कैसे इंटीजर आ रहे हैं, 6 12 20 30, ये कैसे नंबर हैं, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो आपका जवाब क्या होगा भाई, इंटीजर कैसे हैं, इवन है। यानी कि दो लगातार अगर क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, इवन इंटीजर आएंगे, इवन इंटीजर आएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं बोलूँ कि n कोई इंटीजर है, उसका अगला इंटीजर क्या होगा n+1, वो कैसा होगा, इवन होगा। अगर वो इवन है तो किस फॉर्म में होगा, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास क्या है, ये q × q+1, तो q और उसका अगला नंबर क्या, q+1, ठीक है। ये क्या होंगे बेटा, दो लगातार क्या हैं इंटीजर्स हैं, तो इसका मल्टीपल किस में होगा, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। हियर वी कैन राइट दैट q × q+1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो अपन ने 4 ऐसे कैसे रखा, q × q+1 को क्या लिख दिया अपन ने 2m, और ये क्या है प्लस का 1 एज इट इज। 4 2 कितना हो गया 8, m+1, यानी कि अपन ने कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर a लिया था, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, 8m+1 फॉर्म में आ रहा है। एक तरीका तो हो गया इसका ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से डील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, अपन को क्या करना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लाना है और उसका स्क्वायर किस फॉर्म में लेके आना है, 8m+1 के फॉर्म में लेके आना है। एक तो अपन ने किससे डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, तो a = 2q+1 का फॉर्म लिखा। फिर 8 कहाँ से आ सकता है, 4 के स्क्वायर में से भी 8 आ सकता है कॉमन, यानी कि a कोई नंबर मान लें, उसको किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, ठीक है। तो इसमें कंडीशन बना के देखते हैं, लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 4, ठीक है। अप्लाई किसको करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि a में 4 का डिवाइड लगा रहे हैं तो क्वोशंट q आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है r। तो a कैसे लिख सकते हैं अपन, 4q + r का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, 0 से लेकर 4 से कम, यानी कि r या तो 0 हो सकता है, 1 2 और 3 तक जा सकता है, ठीक है। अब अपन को क्या लेके आना है, इसको पहले तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेके आना है a को, ठीक है। अब देखते हैं 4 केस बनेंगे यहाँ पे। अगर केस फर्स्ट ले लें, केस फर्स्ट में अगर r = कितना ले लें, 0 ले लें, तो a = क्या बनेगा 4q और r की जगह कितना 0, 0 को चाहे लिखे ना लिखे एक ही बात है, यानी कि a = क्या है 4q का फॉर्म बना। 4 तो क्या होता है, 4 का मल्टीपल क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, यानी कि ये तो बना इवन, इसको तो अपन को नहीं प्रूव करना है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। फिर r की जगह कितना ले लें 1, तो a = केस सेकंड में r = कितना ले लिया अपन ने 1, तो a = कितना आएगा 4q + 1, तो ये इवन नंबर +1, इवन प्लस ऑड क्या होता है बेटा, ऑड होता है। ये कैसा आ रहा है, ऑड, यानी कि ये ऑड इंटीजर है। अब इसका क्या लाना है अपन को, स्क्वायर, स्क्वायर करके किस फॉर्म में लेके आना, 8m+1 के फॉर्म में। इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो ये बनेगा a का स्क्वायर
और इधर क्या आएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस के 8q प्लस 1, राइट। इधर से मैं क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से 8q कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा 2q प्लस 1 प्लस का ये 1 एज इट इज़, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये a का स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज़ है ना, यहाँ पे q इंटू 2q प्लस 1, ये भी कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है। इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, एक इंटीजर आता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट q इंटू 2q प्लस 1 एक इंटीजर होगा, उस इंटीजर को अपन ने क्या नाम दे दिया, m नाम दे दिया, ठीक है। तो ये 8 ऐसे कैसे, q इंटू 2q प्लस 1 को क्या बोल दिया अपन ने, m प्लस का ये 1 एज इट इज, यानी कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। पहला केस कंसीडर करा, दूसरा करा है ना, अभी तक तो जो ऑड नंबर था उसका स्क्वायर कैसे आ रहा है, 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तीसरा केस चेक करते हैं किस पे, r इक्वल टू 2 पे। हाँ जी, एक केस थर्ड में r इक्वल टू कितना ले लें अपन, 2 ले लें, तो a इक्वल टू कितना बनेगा 4q प्लस के 2। ये इवन प्लस इवन कैसा रहता है, इवन रहता है। अपन को तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सिखाना है, तो इवन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हट जाएगा। केस 4 क्या बन सकता है, अगर r की जगह कितना आ जाए 3, इफ r इक्वल टू 3 आ जाए तो a इक्वल टू कितना बनेगा 4q और r की जगह 3, ये इवन प्लस 3 क्या बनेगा, ऑड नंबर, ये ऑड इंटीजर है। अब इसका क्या दिखाना है अपन को, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4q प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 4q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर 2a भी होता है, तो 2 इंटू 4q 8q, 8 3 24q, ठीक है। मैं लोग क्या करता हूँ इसको, 16q स्क्वायर एज इट इज़, ये 24q एज इट इज़, इस 9 को लिखते हैं अपन क्या, 8 प्लस 1 कितना होता है 9। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया, तो 2q स्क्वायर प्लस के 3q, और ये 8 1 8, और ये प्लस का 1 बाहर एज इट इज़। ये भी क्या है, इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, ये पूरा क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। इसको अपन क्या मान लें, लेट 2q स्क्वायर प्लस के 3q प्लस 1 एक इंटीजर होगा, जिसको अपन ने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये 8 इस पूरे की जगह क्या लिख दें अपन, m प्लस का 1, यानी कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया इस तरह से करने का, दूसरा तरीका अपन ने इससे पहले डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा किस पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये क्या चीज़ें होती हैं बेटा, कहता है ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि वो हाईएस्ट या वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, उन नंबर्स का एचसीएफ या जीसीडी हो सकता है, ठीक है ना। डिवीजर यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो कि डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करता है ना। तो अपन को क्या निकालना है, इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से अपन को क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एल्गोरिथम का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या कुछ वेल डिफाइंड स्टेप होंगे जिसकी हेल्प से अपन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन को क्या प्रॉब्लम क्या है, ये है ना। इसमें क्या करना है, कुछ अपन को वेल डिफाइंड स्टेप लगाने हैं जिसकी हेल्प से अपन क्या निकाल पाए, इनका एचसीएफ निकाल पाए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। इसमें यूज किसका करना है, यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अपन ने पढ़ा था उसमें क्या थे, अपने पास दो इंटीजर होते थे, उसमें डिवाइड लगाते थे बेटा, बड़े में छोटे नंबर का डिवाइड लगाते थे। तो ये लगाते हैं अपन एक बार, 225 में 135 पे डिवाइड लगाते हैं, 135 वन सा कितना आएगा 135, ठीक। और उसके बाद 5 - 5 = 0, 22 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। अभी क्या 135 अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो दैट मीन्स क्या, ये जो डिवीजर होता वो क्या होता, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आता। पर यहाँ पे रिमाइंडर आया क्या, 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि अभी तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अगला प्रोसेस क्या होगा, इस नंबर में और इस नंबर में अपन क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यानी कि 135 में किसका डिवाइड लगा दे, 90 का। 90 वन सा कितना होता है बेटा 90, ठीक है। 5 - 0 = 5, 13 में से 9 गए तो कितने आएंगे 4। अभी भी रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया। दैट मीन्स जो ये 90 है वो इसका क्या एचसीएफ नहीं है। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा किस में लगाएंगे, 90 और 45 में। 90 में किसका डिवाइड लगा दें, 45 का। 2 सा कितना आएगा बेटा 90, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0, यानी कि वो 45 वो नंबर है जो कि क्या गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 45 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो क्या गिवन नंबर्स को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा भाई, इसका एचसीएफ आएगा 45, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होगा 45 होगा, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम में कुछ पहले तो स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप 1, ठीक है। बिकॉज 225 इज ग्रेटर देन कितने
135 से ग्रेटर, ठीक है। तो अपन लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यहाँ पे 225 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 225 कैन बी रिटन एज, 225 को कैसे लिखते हैं, 135 इंटू 1 प्लस के 90, 135 इंटू में 1 प्लस के 90। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, जो कि जीरो नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे अपन, जो ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, इन दोनों पे क्या लगाएंगे अपन, यूक्लिड डिवीजन लेमा दोबारा लगाएंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये स्टेप 2 लिख देंगे बेटा इसको। स्टेप 2 क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस पे, 135 एंड 90, ठीक है। अब 135 क्योंकि ग्रेटर है तो 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी रिमाइंडर कितना है 45, जो कि जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये जो डिवाइजर होगा ये इसका एचसीएफ नहीं होगा। फिर अपन क्या करेंगे बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको एक बारी, स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या जीरो नहीं आया था, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो 90 और 45 में क्या लगाएंगे अपन, दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। तो 90 कैन बी रिटन एज 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज इसका एचसीएफ ऑफ किस किस का निकाला था बेटा अपन ने, 135 एंड 225। जो इसका डिवाइजर क्या है, बट 45, यही इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, राइट। अपन ने क्या सीखा, अपन को 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। अपन ने क्या किया, 2 नंबर थे, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करा, तो ये तो क्या होगा अपना एचसीएफ नहीं होगा। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 135 और 90 में, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 45, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा। फिर दोबारा से क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा तीसरे स्टेप में 90 और 45 में। तो 90 को कैसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस का 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स वो डिवाइजर जिससे क्या आ जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा। तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 45, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही।